ओके सो ठीक है। हम लोग आज सीयूईटी 2026 के बारे में बात करते हैं। ये लेक्चर रिकॉर्डेड है। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि सीयूईटी जो एग्ज़ाम है ये एग्जैक्टली है क्या, इसमें हम क्या क्या और इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि हमें ये जो सीयूईटी है इसके जो नुआंसेस है वो नहीं पता होते। तो इसलिए हम इस पूरे डॉक्यूमेंट में, ये बुलेटिन है, आप सिर्फ ऑनलाइन सर्च करोगे कि सीयूईटी यूजी 2026 तो आपको ये मिल जाएगा। दूसरा, पहला दूसरा ही वेबसाइट है। किसी भी, अगेन हमारे लिए ये जरूरी नहीं है अभी, ये सारा नहीं है। सीयूईटी, अबाउट सीयूईटी, ये ठीक है, इसको देखते हैं। रोल ऑफ एनटीए हो सकता है काम का है, ये सारी चीजें हमें बहुत जरूरी है। एलिजिबिलिटी, ये वाला, रिजर्वेशंस वगैरह वगैरह ठीक ही है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है चैप्टर 2 चैप्टर 3, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इसको लाइन बाय लाइन अच्छे से देखेंगे, ठीक है। बाकी चीजें मैं नहीं कवर करूंगा। तो लेट्स सी, पहले तो इसको देखना कि सीयूईटी यूजी जो है वो कितने मीडियम में, 13 मीडियम में। मतलब आप 13 लैंग्वेजेस में इस पेपर को दे सकते हो। 13 लैंग्वेजेस की लिस्ट आपको मिली है, हम उसको भी देखेंगे। 13 लैंग्वेजेस में आप इस पेपर को दे सकते हो। 3 तारीख से 30 तारीख तक आपको इसको, जनवरी 2026, आपको रात के 11:50 से पहले इस एप्लीकेशन को सबमिट करना है। अच्छा ही होता है कि आप जल्दी एप्लीकेशन सबमिट करो, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल, अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो 31 जनवरी से पहले, इस टाइम से पहले आपको करना है, पेमेंट खत्म करना है, ठीक है। कुछ और चीजें हैं, सिटी का एग्जामिनेशन आपको बाद में बताया जाएगा, एडमिट कार्ड भी बाद में आएगा। एग्जामिनेशन का डेट जो है, ये देखिए 11 मई से 31 मई, ये जो पीरियड है इस दौरान ये एग्जामिनेशन होती है। तो ये आपके लिए बड़ी काम की चीज है, ठीक है। तो अभी बहुत सारा वक्त है आपके पास, मई तक आपका एग्जाम है, जनवरी अभी शुरू हुआ है। तो कम से कम 5 महीने का पीरियड है आपके पास, ठीक है। और आप इस वेबसाइट पे जाके, HTTPS और CUT.NTA.NIC के ऊपर जाके काम कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज देखना कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट के लिए सीयूईटी में एप्लीकेशन कर सकते हो। अब मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट माने क्या, कि देखिए ये है कैटेगरी। अब जैसे कोई जनरल कैटेगरी का बंदा है, कोई ओबीसी का है, नॉन क्रीमी, SC ST PWD, थर्ड जेंडर, ये सारी। और आउटसाइड ऑफ द सेंटर इंडिया में कुछ फीस लगेंगी। तो अप टू 3 सब्जेक्ट, अगर आप 3 सब्जेक्ट के लिए सीयूटी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको अप टू 3 सब्जेक्ट, मतलब 1,000 में जनरल का कोई भी इंसान 3 सब्जेक्ट के एप्लीकेशन कर सकता है। वही SC ST के लिए 800 लगेंगे, ओबीसी के लिए 900 लगेंगे। सिंपल इतना ही है। लेकिन जैसे ही आप एडिशनल पेपर देना चाहोगे तो एडिशनल पेपर का आपका, ठीक है, तो एडिशनल जो पेपर है उसको आपकी कॉस्ट अलग आएगी। वो कौन सी है, देखिए हर एक पेपर के लिए जनरल के इंसान को एडिशनल 400, जैसे आपने 5 पेपर देना ठान लिया तो 1,000 +400 +400, क्योंकि 2 पेपर है तो इंटू 2 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा। वैसे ही 375 ओबीसी के लिए, 350 SC ST के लिए हो, ठीक है। तो मतलब अगर किसी भी शेड्यूल कास्ट के पर्सन को ये पेपर देने हैं, 5 पेपर देने हैं, तो ये 800, ये वाले 800 प्लस 350, 350 700, मतलब 1,500 रुपये में आप 5 पेपर दे सकते हो, ठीक है। अब देखिए टोटल सब्जेक्ट कितने हैं सीयूईटी में, 37 सब्जेक्ट है। आप 37 सब्जेक्ट में इस एग्जाम को दे सकते हो, लेकिन उसमें से 5 को ही आप एक साल में दे सकते हो, ठीक है। 13 लैंग्वेजेस है, 23 डोमेन स्पेसिफिक है। लैंग्वेजेस माने जैसे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये वाला। डोमेन स्पेसिफिक जैसे सोशियोलॉजी का हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस का हो सकता है, हिस्ट्री का हो सकता है, बायोलॉजी का हो सकता है। और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेबल होता है। 13 इंडियन लैंग्वेजेस जैसे असमीज है, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम। तो आपको देखना है कि इन 13 में से किसी भी एक लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हो। अगर आपको मराठी में देना है तो मराठी में देना पड़ेगा, अगर आपको इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में देना पड़ेगा। लेकिन आई वुड से कि गो फॉर इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के लिए जाना, क्योंकि देखो यहाँ पे तो आपको इश्यू नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी चाहती है कि आपने वो टेस्ट इंग्लिश में ही दिया हो, आपका इंग्लिश बेसिक समझ में आना चाहिए आपको। तो यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट। तो इसीलिए इंग्लिश में ही आपको ये एग्जाम देना है। कोशिश करना ज्यादा कि इंग्लिश में दो, वरना तो अगर नहीं हो रहा है तो मराठी में आप स्कोर ला सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज सब्जेक्ट सिलेबस देखो, इन्होंने बहुत क्लियरली, अगर लैंग्वेज का है तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज का होगा। फिर अलग अलग पैसेजेस हो गए, फैक्चुअल हो गए, लिटरेरी हो गए, नैरेटिव बेस्ड हो गए। फिर एप्टीट्यूड होगा और वोकेबलरी होंगी, इंग्लिश लैंग्वेज की या किसी भी लैंग्वेज की।
डोमेन सब्जेक्ट में जैसे सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी आज पर एनसीईआरटी 12th तक की एनसीईआरटी वो रेफर करनी पड़ेगी। जनरल एप्टीट्यूड जो हम ये बात कर रहे हैं ये वाला जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर्स होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग जैसे बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए, अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के, मेंसुरेशन के, स्टैटिस्टिक के, ठीक है, और लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग भी आपको आनी चाहिए। चॉइस ऑफ द टेस्ट पेपर, अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि अप टू 5 पेपर तो आप ऐसे भी चूज कर सकते हो, ठीक है। अब मार्किंग सीन क्या है, देखिए करेक्ट आंसर आएगा तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका गलत जाएगा तो आपका इनकरेक्ट आंसर के लिए आपका 1 मार्क उसमें से माइनस हो जाएगा। अब इसका मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है, जैसे मान लो आपके पास 50 क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से आपने अटेम्प्ट कर लिए 50 के 50, अब 50 में से आपके 40 सही आ गए तो 5 चौक 20, माने आपके मार्क कितने आ गए, 200 मार्क्स आ गए। नहीं हाँ ठीक है, 40 और 5, हाँ ठीक है, 5 चौक 40 प्रश्न 5 मार्क के हो गए तो आपका 200 मार्क आ गए, लेकिन आपके 10 गलत भी तो हुए थे, तो हर एक गलत क्वेश्चन का एक एक मार्क, ऐसे 10 मार्क, तो 200 में से 10 माइनस हो गए, 190 आपके मार्क्स टोटल हो गए, तो ऐसे होता है। तो निगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान रखना, ये मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि मैंने देखा नहीं था। ड्यूरेशन कितना है, 60 मिनट। 60 मिनट में आपका क्वेश्चन है 250 मार्क का, और आपका ये पूरा अगला 3 साल आप कहाँ पे पढ़ोगे डिफाइन करने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पेपर जो होते हैं वो मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है कि कौन से पेपर कब हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, और क्या क्या है, सारा चीज ऑनलाइन ही होगा, इसको देखना सही से, ठीक है। हर चीज यहाँ पे ऑनलाइन होगी, आप इसको नकार नहीं सकते हो। तो एप्लीकेशन, एग्जाम, हर चीज ऑनलाइन है, और यहाँ पे देखो सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आप किसी भी कंप्यूटर का जो आपका एग्जाम सेंटर आएगा वहां पे जाके आप इसको एप्लीकेशन मतलब एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। चलो, अब कुछ इंस्ट्रक्शन दिए एग्जाम फॉर्म फिलिंग करते हुए, हम अभी इसमें नहीं जाएंगे, इसकी निटी ग्रिटी में नहीं जाएंगे, हम लोग मेन चीजों पे आते हैं, ठीक है। ठीक है चलो, देखिए एनटीए का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के बारे में पहले जानते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और यूनियन जो यूनिवर्सिटीज और यूनियन यूनिवर्सिटीज है, दर इस्टेब्लिश बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर द पर्व्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये सब ठीक है, हाँ कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यूनियन यूनिवर्सिटीज होती है, ये यूनियन टेरिटरी में होती है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होती है, सेंट्रल में होती है, ठीक है। और ये सारी यूनिवर्सिटीज जो है उसको आप इसमें से एडमिशन ले सकते हो। अब क्या है, सीयूटी जो है एक स्कोर तैयार करता है आपके लिए, उसके लिए ये एग्जाम लेता है, उस एग्जाम को देख के आपको जो भी स्कोर कार्ड मिलता है वो स्कोर कार्ड आप किसी भी यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देते हो, जो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है, इसलिए ये भी बहुत मैटर करता है, जो यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग है उनके लिए, ठीक है। अब बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो होती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जैसे अजीम प्रेम जी बोल रहा है कि ठीक है हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सीयूटी का स्कोर भी एक्सेप्ट करें, तो वो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है। तो सिंगल एग्जामिनेशन से आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यूनिवर्सिटी का लिस्ट यहाँ पे है, ठीक है। अगर हम लोग, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे आए तो देखो आप यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्टिंग है, ठीक है। डिटेल में हर यूनिवर्सिटी की लिस्टिंग इन्होंने यहाँ पे करके रखी, कितनी यूनिवर्सिटी है, 49 यूनिवर्सिटी की लिस्टिंग है यहाँ पे। तो आपको इन 49 यूनिवर्सिटी में से कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, ये चीज आपको देखनी है, ठीक है। तो ये हो गया पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो ये अलग यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी अलग है। फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये भी अलग है। फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, कम से कम आप इमेजिन नहीं करोगे, एक 200-250 यूनिवर्सिटीज तो ऐसे ही आप
इससे एडमिशन ले सकते हो शायद। ठीक है, चलो तो और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज देखना कि एनटीए का रोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना, टेस्ट कंडक्ट करवाना, आंसर की होस्ट करवाना, चैलेंजेस कुछ है तो वो करवाना, फाइनल आंसर कीज प्रिपेयर करना और रिजल्ट डिक्लेयर करना और आपका स्कोर कार्ड आपको देना। मेरिट लिस्ट जो है वो सीयूईटी या एनटीए प्रिपेयर नहीं करता है, मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटीज प्रिपेयर करती है। तो आपको जो स्कोर मिला है वो स्कोर उठा के आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहां पे एप्लीकेशन करते हो, पर आपको वो यूनिवर्सिटी मेरिट के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चीजें हैं वो सिर्फ यूनिवर्सिटी ही एड्रेस करेगी, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। चलो अब ठीक है, ऑनलाइन है, सीबीटी मोड होगा। ठीक है, 13 लैंग्वेज में दे सकते हो, ये सारा तो हमने अभी देखा ही है। ठीक है, चलो किसी भी क्वेश्चन पेपर में कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो इंग्लिश का वर्जन ही सही होगा, वो उसको देखना है। ठीक है, अब आते हैं आगे। पूरा देखना, मैं थोड़ा थका हुआ तो शांति से बात कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो टेस्ट है, सब्जेक्ट है, उसका भी अपेंडिक्स आपको मिल जाएगा, हम उसको भी देखेंगे। एग्जामिनेशन का सिलेबस, हर सिलेबस अगर आप यहाँ पे जाते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे टैप कर लेता हूँ, अब हम लोग यहाँ पे आए तो देखो यहाँ पे सिलेबस कितने पेपर है, 37 टोटल पेपर है। ठीक है, हर एक चीज का इन्होंने सिलेबस, जैसे मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो ये सिलेबस आ जाएगा, देखो। ठीक है, अगर मैं सोशियोलॉजी ओपन करता हूँ, सोशियोलॉजी का सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, संस्कृत ओपन करते हो, संस्कृत का सिलेबस है। लेकिन हम लोग लिस्ट देखिए, आप इंग्लिश में हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब है। लेकिन अकाउंटेंसी में आप दे सकते हो, एग्रीकल्चर, आपका बीएससी एग्रीकल्चर वो यहाँ से हो सकता है, बीएससी बी एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है, बायोलॉजिकल साइंसेस हो सकता है, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसका भी सिलेबस है। बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, knowledge and tradition practices in India, mass media, mass communication, mathematics, applied mathematics, performing art, dance, drama, music, physical education, physics, political science, psychology, संस्कृत, sociology and general aptitude test। इतने सारे सब्जेक्ट है, इसको आप अच्छे से देखना। अब आप अगर एक बार आपको आपने फाइनल कर लिया कि देखो यार मेरे को एंथ्रोपोलॉजी में जाना है, फिर आपको आगे जाके एंथ्रोपोलॉजी में कौन सी यूनिवर्सिटीज है उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीयूईटी में आने के लिए आपको कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज के हो, एज लिमिट दे सकते हो। जिन्होंने भी क्लास 12th या को उसका कोई इक्वेलेंट एग्जाम, या फिर वो 12वीं में अभी अपीयर कर रहे हैं, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसका मतलब इस साल जो भी 12th स्टैंडर्ड में बच्चे हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अब देखिए, द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया इफ एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इन विच दे आर डिजायरस टू ऑफ टेकिंग एडमिशन। ठीक है, इसको समझना। मैंने अभी अभी कहा था कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो उस यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग यहीं पे जाते हैं। ठीक है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ पे गया। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, आप देखना प्रोग्राम में हम लोग यूजी एडमिशन में जाते हैं। ठीक है, यूजी एडमिशन में गए, 4 इयर्स का बैचलर्स हमने देखा। ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, चलो तो फिर अब हम लोग एडमिशंस में एलिजिबिलिटी में आते हैं। अब देखना इन्होंने क्या लिखा है, एज लिमिट, अपर एज लिमिट 21 साल है। 31 जुलाई 2026 में, अगर आप उससे पहले अब आप 21 ईयर के हो तब चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। एक्सेप्शनल केसेस में वो लोग थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन कर दे, थोड़ा बहुत चल जाएगा लेकिन बहुत नहीं। अब इनका एजुकेशनल क्राइटेरिया भी है कि इनके पर्टिकुलर कोर्स में एप्लीकेशन लेने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ठीक है, कौन से फील्ड से होना चाहिए, क्या किया होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे ही हर यूनिवर्सिटी का रहेगा। ठीक है, तो हर यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। देखिए आप, अगर आपने 10+2 किया है तो भी चलेगा, अगर आप इंटरमीडिएट 2 ईयर पे यूनिवर्सिटी किया है आपने तब भी चलेगा। आप
नेशनल डिफेंस एकेडमी के 2 ईयर कोर्स में फाइनल एग्जामिनेशन दे चुके हो तो भी चलेगा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन होता है जो, ठीक है, हम इसमें डिप्लोमा किया है तो वो भी चल जाएगा। अब हमारे लिए वो उतना काम का नहीं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सिर्फ सीयूटी यूजी का एग्जाम दिया है, आपको स्कोर कार्ड मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, नहीं। आप जब तक वो प्रोग्राम वाइज एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल नहीं करते तब तक आपको कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिल सकता, ठीक है। रिजर्वेशंस, ठीक है, अभी इसके ऊपर बात नहीं करते, वो है यहाँ पे, चिंता मत करना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो वहां पे है, जहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहां पे नहीं होगा, ठीक है। इंडियन नेशनल्स को ये मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। तो इसमें आप क्या क्या लेके जा सकते हैं वो सब है। एग्जामिनेशन का शेड्यूल देखिए, जनरली ये 11 से 31 तारीख के दौरान रहेगा। सीबीटी है, शिफ्ट वगैरह बाद में पता चलेगी, 60 मिनट का है, ठीक है। इसको देखना, अगर आपने क्वेश्चन करेक्ट किया कोई भी तो आपको 5 मार्क मिलेंगे, गलत किया तो आपका टोटल मार्क्स में से 1 मार्क माइनस हो जाएगा हर एक क्वेश्चन का। और अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, अनआंसर्ड है, तो आपका उसका मार्क कट नहीं होगा, 0 मार्क, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एडमिशन्स के लिए देखो, सीयूईटी में बार बार बोल रहा हूँ, सीयूईटी में सिर्फ बैठने से आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। सिलेक्शन एंड एडमिशन आर सब्जेक्टेड टू द फुलफिलिंग क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी एडमिशन क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी। आपका रैंक कितना है, मेडिकल फिटनेस वेरिफिकेशन, बहुत सारी चीजें हो सकती है, हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। एनटीए का कोई रोल नहीं रहता है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने में। ठीक है, चलो अब यूनिवर्सिटी का लिस्ट देखते हैं हम लोग पहले। देखो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आसाम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी है सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, देखो, ठीक है। फिर ये सारी यूनिवर्सिटी ये तो है ही है, ठीक है। लिस्ट ऑफ द अबव यूनिवर्सिटीज एज पर कोर्स मैपिंग अवेलेबल। अब देखो, CUT 26 is meant for admission to UG program offered by central universities or other specified participant university in 2027, 2026 2027, ठीक है। चलो, अब ये लैंग्वेज तो हमने पेपर यहाँ पे देखे ही है, टोटल कितने सारे पेपर है हमारे, टोटल 37 पेपर है, 13 लैंग्वेज के है, 23 डोमेन स्पेसिफिक है। तो इन सब के बारे में इधर लिखा है हमारे लिए, ठीक है। और इधर सिटी के अलग अलग सेंटर्स हमको मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी सारी चीजें, दिस इज ऑल अबाउट। अब इसमें एक चीज समझना कि अगर आपको किसी भी पेपर का कोड, आपको पेपर का कोड यहाँ पे मिल जाता है, अभी हम लोग जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये पेपर का कोड यूजी का, ठीक है, यूजी का पेपर कोड क्या है, 501, ठीक है। तो ये 501 यूजी के पेपर का कोड है। तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट यूजी का कोई कोर्स है, अभी हम लोग यहाँ पे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के लिए आए थे, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोग जाएंगे, तो ये क्या बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे सीईटी यूजी जेई सेट अगर आपने दिया है तो आप इस कोर्स के लिए आ सकते हो। ये कौन सा कोर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण देता हूँ, ये बीएससी बायोलॉजी कोर्स है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आ गए, हमने एलिजिबिलिटी चेक कर लिया। अब आप बीएससी बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हो क्या, तो आपने चेक कर लिया क्या, ठीक है, मेरा उम्र इतना इतना है, मैं एलिजिबल हूँ, ठीक है, गुड। अब बीएससी बायोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी
एलिजिबल है क्या, तो यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा हाँ सीयूटी का स्कोर भी ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल टेस्ट स्कोर कौन सा है, जैसे ऑल यूजी प्रोग्राम के लिए सीयूटी यूजी और सैट चल जाएगा। अब सैट हमको पता नहीं है, सीयूटी यूजी पता है, तो सीयूटी यूजी में देखो यहाँ पे इन्होंने क्या, क्लिक हेयर टू व्यू सीयूटी यूजी टेस्ट टू अप्लाई फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम। जैसे अब हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, तो इन्होंने पूरा डिटेल में लिखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, सीयूटी टेस्ट फॉर अजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, अगर आप बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी के लिए आना चाहते हो तो आपको कौन सा टेस्ट चल जाएगा, लैंग्वेज इंग्लिश चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और एनी ऑफ, इसके आगे फिर फिजिक्स का हो सकता है, केमिस्ट्री का हो सकता है, कंप्यूटर साइंस का हो सकता है, इसमें से कोई भी आपने दे दिया होगा ये जितने लिखे वो। इसका मतलब आपको देखो लैंग्वेज एक इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा, फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा, एंड फिर एनी ऑफ इनमें से कोई भी। ठीक है, तो 3 पेपर आपको इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए देने पड़ेंगे। वैसे ही यहाँ पे देखो बीए ऑनर्स इंग्लिश है तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का देना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। तो वहां पे आपको जाके कोड मार्क करना है। जैसे लैंग्वेज का पेपर कौन सा है, अब हम यहाँ पे आएंगे, लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज में है इंग्लिश, देखो यहाँ पे इंग्लिश 101 कोड है, तो 101 आपको देना पड़ेगा। और फिर क्या बोल रहा है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये भी देना पड़ेगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे है 501, 101, 501, और फिर आगे इसमें से कोई भी। तो हम लोग अभी के लिए बायोलॉजी पकड़ते हैं, तो बायोलॉजी कहाँ पे है, यहाँ पे बायोलॉजी। ठीक है, ये वाला 304। तो अब आपको ये कोर्स में आने के लिए इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए, और ये भी अच्छा होना, ये तीनों पेपर जब आप देंगे तो आप अजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के एलिजिबल होंगे। ऊपर से आपका 21 साल का जो गैप है वो भी पूरा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से आपको हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया फुलफिल करना है। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। चलो, तो अप्लाई करना यूनिवर्सिटी के लिए अच्छे से देखना, और अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या एसआरसी की ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। थैंक यू।